गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेलकम टू 13/7 द लास्ट स्ट्रीट ट्रेडर्स। माफ़ी चाहता हूँ, आज भी आवाज़ बैठा हुआ है। बहुत भारी सर्दी हुई है, हालत डाउन है। ठीक है, इसलिए वीडियोस भी लेट आ रहे हैं। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो अभी हम डेली एनालिसिस करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। ठीक है, बैंक निफ्टी परसों के थर्सडे के सेशन से हमें फ्राइडे को जो क्लोजिंग मिली है वो 860 पॉइंट ऊपर की मिली है, जो काफ़ी बुलिश है, पोटेंशियल आई है। लेकिन अगर फ्यूचर का मैं फ्यूचर्स देखूँ, मार्च का फ्यूचर्स 3 तारीख तक, तो जो ये जो वीकली है ना, जो था एक्सपायरी था, उसमें से लोग ने शॉर्ट कवरिंग करके रैली लेके आई है। ठीक है, ये जो रैली गई है इसमें 90% शॉर्ट कवरिंग थी और 10% बाइंग थी। और ये 10% बाइंग किस लिए आई थी? जो ब्लॉक डील हुई थी इसकी अडानी की, वो, और यूएस ने 50 बेसिस पॉइंट जो बढ़ने वाला था उसको एक गुड न्यूज में कन्वर्ट करके 0.25% बेसिस बढ़ाने का डिसीजन लिया था। तो उसके वजह से ही आई। ठीक है, तो अभी चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। ये वन डे टाइम फ्रेम में ये हमारा लास्ट सेशन का सेटअप है। अभी इसमें क्या क्या जो जरूरी चीज है, जो प्राइस एक्शन रखनी है और जो हटानी है, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो जी जैसे ये एक लाइन हमारी ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है और हमें ये वाला टारगेट अचीव हो गया है। इसके ऊपर 41,200 ये अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर हमें एक स्ट्रेंथ दिखेगी बाइंग की, जो कि अभी यहाँ तक आ गई है। अब इसने इसको रेजिस्टेंस ले लिया है, पता नहीं इसको रेजिस्टेंस लेके नीचे आती है या ऊपर जाती है, ये तो वक्त ही बताएगा क्या होता है करके। ठीक है, तो अभी जो फिलहाल इसमें से जो हटाने वाली चीज है, ये नीचे वाली हटा देता हूँ, ये अननेसेसरी है। ठीक है, और ये वाली अब जो रेजिस्टेंस होगा इसके नीचे ही हमें बेरिश मोमेंट देखने मिलेगी। इसके नीचे क्लोजिंग होती है, तो ये वाला डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें बाइंग पोटेंशियल आएगी तो हमें पहला टारगेट देखने मिलेगा ये। इसके ऊपर और क्लोजिंग देती है तो जस्ट अ मोमेंट, ये वाला देखने मिलेगी। ठीक है, ये वन डे टाइम फ्रेम पे है। इसको राउंड नंबर्स में करे तो 41 to 800। ठीक है, बस इतना ही सेटअप है। ये एक रेजिस्टेंस है, इसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर वही नीचे वाली क्या प्राइस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो रही है प्राइस। वेट, इसको थोड़ा जूम आउट। प्राइस अगर हम ध्यान से देखते, समझ रहे हो ये क्या सीन है? ये सीन है। ठीक है, तो अभी भी हम नहीं, प्राइस एक्शन अभी भी डाउन साइड ही कर रहा है इंडिकेट। जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करते हम, अच्छा खासा 41,800 के ऊपर हमारी क्लोजिंग नहीं आती है, तब तक हमें ये बेरिश मूवमेंट रहेगा। ये हालांकि बीच बीच में बाइंग आती रहेगी वो, बट इसके ऊपर ही अच्छा खासा स्ट्रेंथ मिलेगा हमें। तो प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, ये हम एक चैनल में है। ठीक है, ये चैनल अब, ठीक है, अभी इसको ब्रेक करके ऊपर जाती है या इसको टच करके नीचे जाती है, वो देखने जैसा होगा। हाँ, तो मैं बता देता हूँ। तो 41,200 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो पहला टारगेट 41,800 होगा। अगर क्लोजिंग इसके नीचे मिलती है 40,500 के नीचे, इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो दूसरा टारगेट होगा 39,900। अब छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में पहला टॉप सीपीआर, बॉटम सीपीआर और सेंट्रल सीपीआर मार्क करते हैं। तो ये टॉप सीपीआर है 41,166.28, ये सेंट्रल सीपीआर है 41,082.28, बॉटम सीपीआर है 40,997.75। ये हमारा सीपीआर है। हो गया। ये आर रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस 1 2 3 4, सपोर्ट 1 2 3 4। यहाँ पे नहीं समझ में आता है तो इधर से देख लेना। और ये जो सीपीआर जो बन रहा है ये असेंडिंग है। अब जो लास्ट टाइम बना था, जो फ्राइडे को सीपीआर था वो ये था, ये 3 लाइन थी। अभी का सीपीआर ये बना है। तो अभी ये कल प्राइस इसको सॉरी, इसके ऊपर ट्रेवल कर सकती है या इसको ब्रेक करके नीचे भी आ सकती है। तो हमें अभी देखते हैं आगे क्या पॉसिबिलिटी है। तो पहला रेजिस्टेंस जो आ रहा है
वो है 41,559.22। सेकेंड रेजिस्टेंस है 41,867.08। और जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो है 42,344.02। और जो आखिरी रेजिस्टेंस आ रहा है वो है 40,651, सॉरी 42,651.88। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये प्रीवियस डे हाई, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन प्रीवियस डे लो, व्हाइट वाली। अब सपोर्ट देखते हैं। पहला सपोर्ट है 40,774.42। दूसरा सपोर्ट है 40,297.348। और तीसरा सपोर्ट है 39,989.62। और आखिरी सपोर्ट है 39,512.68। ठीक है, अब ट्रेड कहाँ पॉसिबल है वो देखते हैं। पहला छोटे टाइम, थोड़ा जूम कम करके हम प्राइस एक्शन देखते हैं। जैसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने, निफ्टी के लिए ये आखिरी दिन हो सकता है। सी, इसको इसको पास करना पड़ेगा, और निफ्टी ने अपना टेस्ट पास कर लिया। ठीक है, अब प्राइस एक्शन और क्या बन रहा है। अकॉर्डिंग टू सीपीआर हमारा पहला ट्रेड बनेगा इसके नीचे। ये पहला ट्रेड, ये दूसरा ट्रेड, ये तीसरा ट्रेड, या प्राइस इधर से भी रिवर्स ले सकती है गाइस, इधर से भी रिवर्स ले सकती है। ठीक है, अब यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न मिला तो रिवर्सल प्ले करेंगे, यहाँ से रिवर्सल मिला तो यहाँ से रिवर्सल प्ले करेंगे। ठीक है, ये सेटअप है। और एक इसके नीचे अगर कोई लेट आया तो यहाँ पे एंट्री, ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे एंट्री बनाना। और ये बुलिश, ये तो ये पूरा सेटअप है। अभी ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट जो एक्सपायरी है 9 मार्च को, अब प्राइस है 41,300 पे। 41,300 पे कौन स्ट्रांग है? पुट राइटर स्ट्रांग है, जिसका भी बुलिश होता है वो स्ट्रांग है। बस लेकिन इतना फर्क नहीं है, ये 12 लाख है, ये 16 लाख है, 16 लाख है, ये 12 लाख है, तो 16 लाख स्ट्रांग है, इसलिए अभी फिलहाल के लिए ये स्ट्रांग है। सुबह आधे घंटे में डेटा चेंज हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर प्राइस ऊपर जाती है 400 पे तो कौन स्ट्रांग है? कॉल राइटर्स, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। ठीक है, ये लोग वीक है। 500 पे कौन स्ट्रांग है? कॉल राइटर्स। और अगर प्राइस नीचे जाती है 41,200 पे तो 18 लाख है, इधर 6 लाख है, तो ये लोग स्ट्रांग है, तो यहाँ पे इनको सपोर्ट मिलेगा। और इधर भी ये लोग स्ट्रांग है, और 41,000 पे भी ये लोग स्ट्रांग है, यहाँ पे कम कम है। देखो, अकॉर्डिंग टू डेटा, डेटा हल्का सा बुलिश है, माइल्ड बुलिश बोल सकते हैं इसको, माइल्ड बुलिश। सुबह होते ही बियरिश भी हो सकता है। ठीक है, सेंटीमेंट अगर कुछ होता है यूएस में, पता नहीं क्रिप्टो वगैरह में कुछ शॉर्ट हो गया तो देख 15 मिनट नहीं लगता डेटा बेरिश होने के लिए। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए माइल्ड बुलिश है, माइल्ड बुलिश। हाँ, और हर्डल जो आ रहा है, अभी प्रीमियम क्या चल रहा है? 220 यहाँ पे, और 270 यहाँ पे। हाँ, पुट राइटर्स में, पुट राइटर्स ऊपर जाती है तो 251, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी 501। और ऊपर के साइड में 220 इस पे ऐड किया तो नीचे के साइड में, और 220 ऐड किया तो 200, 100, 100, 400, 401। हाँ, ये रेजिस्टेंस 41,500 और 41,000, 41,500 और 41,000। 41,500 और 41,000। ठीक है,
इसको ब्रेक करती है तो हमें नीचे से ये सारे टारगेट देखने मिलेंगे, ठीक है। और ऊपर के लिए यहाँ पे एंट्री लोगे तो याद रखना 41,500 इसको नीचे ढकेल देगा, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है मॉर्निंग में ये शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, ठीक है। डेटा बहुत बहुत ज्यादा बुलिश है, मतलब माइल्ड बुलिश है। अगर ज्यादा बुलिश हो गई तो शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी अगर गैप अप हुई तो, ठीक है। अभी सिनारियो बचा है गैप अप और गैप डाउन, ठीक है। गैप अप होती है कहीं पे 41,500 पे, तो हमें एक बेरिश पैटर्न देखना है और नीचे से शॉर्ट करना है। ये एरो दिया है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अभी सही है। गैप अप होती है, यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी या तो यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी, तो हमें नीचे की साइड प्ले करना है। इसमें अपने को कम से कम 100 पॉइंट मिलेगा और 100 पॉइंट कम नहीं होते हैं, 114 पॉइंट, 115 पॉइंट, ठीक है। गैप डाउन होती है, गैप डाउन होती है, इसके बीच में ट्रेड नहीं करना, रगड़ा जोन है, ठीक है। गैप डाउन होती है, ठीक है, और यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो मत ट्रेड करना। गैप डाउन होके नीचे आती है, इसको ब्रेक करती है सीपीआर को, सुनो ध्यान से सुनना भी, सीपीआर को ब्रेक करने के साथ एंट्री नहीं बनाना, कोई अच्छा खासा इसके नीचे क्लोजिंग वाली कैंडल पे एंट्री बनाना और ये पूरा टारगेट लेना, ठीक है। ये लगभग 150 पॉइंट की टारगेट है, ठीक है। अगर जब प्राइस बाद में यहाँ पे पहुंचेगी तो यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड बनाएंगे बुलिश पैटर्न देख के, तो उसके लिए ये ट्रेड लिया है, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ से भी ब्रेक होती है तो प्रीवियस डे लो से भी रिवर्स ऊपर साइड जा सकती है, तो ये सब मार्किंग अपने की है। या तो फिर ट्रेल करते करते नीचे आते रहना है अपने को बस। अगर ऊपर जाएगी तो यहाँ से रिजेक्शन मिलने का चांस है, यहाँ से रिजेक्शन मिलने का चांस है, नहीं तो ट्रेल करते करते ऊपर जाएगी। तो ये सिनारी है, इसके बीच में रगड़ा जोन है, मत प्ले करना, ठीक है। प्राइस अगर यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है अपने लिए। और एक बात याद रखना, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है अगर गैप अप हुई, क्योंकि कल लोगों ने पोजीशन होल्ड करके गए फ्राइडे को, एक्सपेक्टेशन की मार्केट गैप अप होगी, और इतनी सारी लास्ट की इसमें बाइंग आई है थोड़ी सी 15 मिनट में, तो हो सकता है कि गैप अप होते ही एक एक कोई हैमर बेरिश शूटिंग स्टार मिली तो वहां से शॉर्ट कर देना, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है सुबह सुबह। तो बैक ऑफ द माइंड ये भी रखना कि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, खुलते ही बुलिश मत होना, प्राइस सस्टेन करके प्राइस को ऊपर जाने देना तभी करना, ठीक है। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आपको एनालिसिस पसंद आया हो। माफी चाहता हूँ मेरे आवाज के लिए, कुछ अगर डाउट है तो क्वेश्चन करना, मैं आपको आंसर कर दूंगा। हैप्पी ट्रेडिंग डे, बाय बाय। अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना, अगर पूरा नहीं हो तो लाइक करना।